नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने 10वीं क्लास की प्रकाश यानी लाइट से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं और हम अध्याय संख्या 9 पर बात कर रहे हैं। मैंने आपको परावर्तन के बारे में बता रहा था और नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आपसे कह रहा था कि जो परावर्तन होता है उसका मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है, यानी ये समतल पृष्ठ है और इससे जब प्रकाश की किरण टकराएगी तो वह टकराकर विपरीत दिशा में यानी उसी माध्यम में, माना कि ये जैसे विरल माध्यम है, ठीक है, विरलीय माध्यम यानी वायु, और ये कैसा माध्यम है? सघन। सघन यानी जैसे कांच, पानी, कुछ भी मान लें जो वायु की अपेक्षा क्या हो? गाढ़ा हो। जो वायु की अपेक्षा क्या हो? गाढ़ा हो, उसे अपन क्या कहते हैं? सघन कहते हैं। और जो पतला होता है एक दूसरे की तुलना में, अनुपात में, तो उसे अपन क्या कहते हैं? विरल कहते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, अब ये जो प्रकाश की किरण है एक समतल पृष्ठ से टकराती है और टकराकर विपरीत दिशा में उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। मेनली आप तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, अगर प्रकाश के परावर्तन की बात हो रही है तो बात आएगी दर्पण पर, और अपवर्तन की बात हो रही है तो बात होगी लेंस की। ठीक है ना। अभी इस टाइम बात हो रही है प्रकाश के अपवर्तन की, तो हम परावर्तन की, तो हम बात कर रहे हैं दर्पण की। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। ठीक है, इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। एक तो होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। दो प्रकार के दर्पण होते हैं। हालांकि एक प्रकार का दर्पण और भी होता है जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन गोलीय जो दर्पण है वो दो ही प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल और एक होता है अवतल। मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दें मेरी बात पर। देखो, हाँ, सबसे पहले मैं आपको अवतल दर्पण के बारे में बता रहा हूं। अवतल दर्पण देखो, इस प्रकार से ये इसका काट होता है और इसमें ना बाहर की तरफ ये जो मैं बना रहा हूं ये पॉलिश होती है इसकी। भाई दर्पण जो होता है उसमें अगर अपने को प्रतिबिंब देखना है तो उसको पॉलिश करना पड़ता है। और ये मैंने बाहर की एक बीचों बीच एक रेखा, इसको समद्विभाजक रेखा बनाई है जो इसको दो भागों में बांट रही है। और ठीक है, अब प्रकाश की किरण कहां से आएगी? प्रकाश की किरण उल्टे हाथ से आएगी। प्रकाश की किरण बाईं ओर से आती हुई दिखाई जानी चाहिए हमेशा। ठीक है, अब देखो प्रकाश इससे टकराता है, टकराकर अब कहां जाएगा? अब ये तो ऊपर से मुड़ा हुआ है तो प्रकाश इधर की ओर जाएगा। ठीक है, नीचे की ओर मुड़ जाएगा, यानी बीच वाली रेखा को ये काटेगा। अब प्रकाश जैसे इधर से एक प्रकाश की किरण आती है तो वो इस प्रकार से इसको यहां से काटती हुई यानी काटेगी, वास्तविक रूप से काटेगी। तो जब वास्तविक रूप से काटेगी, जहां पर ये बिंदु मिलेगा, मैंने आपको कल भी बताया था, इस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। यहां से यहां तक की दूरी को इसे ओ बिंदु मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और इन दोनों का अगर दुगुना कर लेते हैं तो इसे अपन क्या कहते हैं? आर। ठीक है ना, आर यानी त्रिज्या। और जब इसको यहां तक अगर और आगे बढ़ाते हैं तो इसको क्या, कौन से बिंदु आता है हमारे पास? सी, जो कि क्या है? वृत्त का केंद्र। अगर इसको अपन एक वृत्त मान के चलते हैं तो ये इसका क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से? अच्छा, तो ये क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। अब देखिए, यहां पर इसका फोकस बिंदु मिल चुका है अच्छी तरह से। जब यानी फोकस बिंदु जब मिल जाएगा तो इस प्रकार के दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनने वाला है? वास्तविक बनने वाला है। कैसे बनने वाला है? वास्तविक बनने वाला है। ठीक है, और जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आपको एक चीज याद रखनी है, वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा प्रतिबिंब होता है। वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा प्रतिबिंब होता है। ये आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लेनी है और अच्छी तरह से समझ लेनी है, इसमें कोई गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, आप एक बार फिर से चित्र को देख लेते हैं। अवतल दर्पण पर हमेशा वास्तविक और हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगर वास्तविक शब्द लिखा रहा है तो उल्टा निश्चित रूप से डेफिनेटली वो बनने वाला है। ये मैंने आपको बता दिया है अवतल दर्पण के बारे में। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं उत्तल दर्पण पर। ठीक है, ध्यान देना आप इस पर भी। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण देखिए इस प्रकार से इसका डिजाइन होता है और इसमें अंदर की तरफ पॉलिश होती है। ठीक है, और ये इसको मैंने उसी प्रकार से दो एक समद्विभाजक
रेखा के द्वारा इसको विभाजित कर दिया दो भागों में। प्रकाश की किरण इधर ये बाईं ओर से आ रही है और ये प्रकाश की किरण जो आ रही है ये अब नीचे क्यों ले जाएगी, क्योंकि ऊपर की ओर घुमा हुआ है, तो ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर की ओर। प्रकाश की किरण इस प्रकार के चित्र आप भी कॉपी में बनाए अपने मेरे साथ साथ। और देखिए ये इस प्रकार से ये नीचे की ओर चली गई है। समझ में तो आ रही है आपके? और नहीं आ रही है तो आपको कमेंट्स में मुझे बताना। अब इसमें क्या फोकस बिंदु नहीं मिल रहा है कहीं पर, तो मान लिया जाता है कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है अपन को। ऐसे ही ये प्रकाश की किरण यहाँ से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। तो ये जो बिंदु मिलता है अपन को, ये क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। इसका कैसा बिंदु कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ ये ओ बिंदु होता है और इसका दुगना ये क्या कहलाता है, आर, और यहाँ तक ये क्या कहलाता है, सी बिंदु कहलाता है, जो कि इसका क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अपन को फोकस बिंदु मिली नहीं है, अपन ने तो मानी है। तो इस प्रकार का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा कहलाता है, आभासी कहलाता है। आभासी कहलाता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। आपको ध्यान रखना है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। आगे की बात, आगे के बारे में और मैं आपको ढंग से समझाने वाला हूँ अगली वीडियो में। यानी मैं लेंस के बारे में और अपवर्तन के बारे में और इनके बारे में डिटेल से आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इसी प्रकार से वीडियो से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जो वीडियो नहीं देख रहे हैं उनको बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट या प्रारंभ हो चुकी है। धन्यवाद।